फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म में कब कहते हैं या कैसे उसको बदलते हैं? इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी तरफ ध्यान दें। किसी मैट्रिक को किताब में लिखा हुआ है, हम इक्लान फॉर्म में तब कहते हैं, जरा ध्यान दें। लिखा है जैसे सपोज करिए ये 3 है, 1 है, 2 है, 1 2 4 है या 2 1 3 है। कह रहा है इस मैट्रिक को इक्लान फॉर्म में तब कहते हैं जब यहाँ पर 1 हो जाए। ध्यान से देखना, फिर ये नीचे वाला 0 हो जाए, फिर यहाँ 1 हो जाए और ये नीचे वाला 0 हो जाए। इसी को हम इक्लान फॉर्म में कहते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 हो जाए। हर किताब में लिखा है लगभग कि 1 हो जाए, लेकिन 1 हो जाए फिर यहाँ भी 1 हो जाए और ये नीचे वाला क्या हो जाए 0। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इक्लान फॉर्म का डेफिनेशन ये है कि द मैट्रिक इज सेड टू बी इन इक्लान फॉर्म इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आर प्रेजेंट इन द लास्ट रो। इक्लान फॉर्म में ये कंडीशन है, दो बातें याद रखिए कि सबसे निचला वाला जो रो है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाए। आपके करने से 0 नहीं होगा, ई ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा करके 0 करने की कोशिश करेंगे, मगर आपके करने से नहीं होगा, होने लायक होगा तभी होगा। ज्यादा से ज्यादा 0 यहाँ हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 शुड बी प्रेजेंट इन द लास्ट रो एंड इक्वल और लेस नंबर ऑफ 0 मस्ट बी प्रेजेंट एट दैट एबव रो। मतलब कहने का कि उतना ही 0 की संख्या इससे ऊपर हो या उससे कम हो, यहाँ 0 की संख्या यहाँ के 0 की संख्या के बराबर हो या यहाँ कम हो, नीचे वाले से ज्यादा न हो। मेरी बात समझ रहा? एक लाइन का कंडीशन कि द मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन इक्लान फॉर्म इफ मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 आर प्रेजेंट इन द लास्ट रो एंड लेस देन आर इक्वल नंबर ऑफ 0 प्रेजेंट एट जस्ट एबव रो। इसके ऊपर वाले रो में इतना ही 0 हो या इससे कम 0। ये कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है कॉन्सेप्ट, जरा फिर से ध्यान से देखिए। तो इक्लान फॉर्म में किसी मैट्रिक का मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर 1 करना कोई जरूरी नहीं है। किताबों में लिखा है क्या करना है 1, लेकिन यहाँ 1 करना कोई जरूरी नहीं है। इक्लान फॉर्म का मतलब होता है यहाँ निचला वाला जो रो जो है सारा 0 हो जाए। नहीं सारा 0 हो रहा तो ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाए, मैक्सिमम 0 हो जाए और इतना ही 0 का संख्या यहाँ हो या उससे क्या हो कम हो। लेकिन 1 कर देने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 1 कर देंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान। पहले हम लोग 1 करके देखेंगे और फिर बिना 1 किए देखेंगे। क्या पूरी बात समझ गए? तो इक्लान फॉर्म क्या है जरा ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इक्लान फॉर्म में ज्यादा 0 यहाँ लाना होगा, तो 0 लाने के लिए यहाँ 1 करना होगा। कर देंगे तो आसानी होगी। फिर आप सोच रहे होंगे अभी 10 बार कहे कि यहाँ 1 नहीं करना, अब कह रहे 1 कर दीजिए। हम नहीं करेंगे 1, हम इसमें 2/3 से गुणा करके घटा देंगे तो भिन्न आ जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन 1 करके एक बार देख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बस यही मतलब है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम 1 कैसे करेंगे, R1 और R2 को क्या कर ले इंटरचेंज। 1 2 5 हो जाएगा, यहाँ 3 1 2 हो जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा 3। अब भैया ध्यान दें, अब इसकी मदद से इन दोनों को 0 करेंगे तो R3 को 0 करेंगे, R3 - 2 R1 होगा, 2 1 जा 2 और 2 में से 2 जाएगा 0, 2 2 जा 4, 1 - 4 क्या होगा -3, 2 5 जा 10, 3 - 10 क्या होगा -7। अब R2 को 0 करना है तो R2 - 3 R1 कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 2 जा 6, 1 - 6 -5, 3 5 जा 15, 2 - 15 13 हो जाएगा और 1 2 और क्या हो जाएगा 5। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर हम यहाँ 1 करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन 1 करने से केवल ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो हम ये 1 कर लेते हैं। 1 करने के लिए आसान तरीका क्या है कि -5 से भाग दीजिए, लेकिन भिन्न आ जाएगा। और मैं बार बार भिन्न से हम लोग बचते हैं क्योंकि साधारण जोड़ घटाना आपको आता नहीं है, तो भिन्न कहाँ से आएगा। अगर आ रहा है तो कर लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, तो क्या करें, यहाँ 1 हो जाए, R2 - 2 R3 कर लीजिए, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए तो 1 2 5, यहाँ 0 2 3 6, अब -5 में 6 जाएगा 1 और 2 से 14, -13 में 14 जाएगा 1 हो जाएगा भैया 0 -3 -7। अब
इसकी मदद से इसको जीरो कर लेंगे। तो R3 को जीरो करेंगे तो R3 + 3 R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 - 3 0, 3 1 जा 3 और 7 में से 3 जाएगा -4 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 2 और क्या हो जाएगा 5। ध्यान दीजिए, जान प्राण दे देंगे तभी भी यह जीरो नहीं होगा। अब करके देख लीजिए, तो मन में आपके ख्याल आ रहा होगा कि अगर इसमें 4 से गुणा करके जोड़ दे तो जीरो तो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब ये सारा किसी भी हालत में जीरो नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? हाँ, अब इन दोनों में एक को जीरो कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये वाला जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन कोई फायदा नहीं, ये इसको अब हम इक्लान फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जीरो कहाँ है? सबसे नीचे, और उससे कम जीरो कहाँ है? यहाँ। अगर मान लीजिए ये तीनों जीरो हो गया होता तो इसको नीचे कर। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? तो दिस मैट्रिक इज सेड टू बी इक्लान फॉर्म। और ध्यान दीजिए, इक्लान फॉर्म में जो नॉन जीरो रो होता है वही उस मैट्रिक का क्या होता है? रैंक। एक दूसरा डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक। अगर मैट्रिक इक्लान फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लिए हैं तो अशून्य पंक्तियों की संख्या उसका रैंक कहलाती है। जैसे कितनी ऐसे कितने रो हैं जो जीरो नहीं है? तो 1 2 और ये 3। अगर यह भी जीरो हो जाता तो नॉन जीरो रो कितने हो जाते? 2। तो रैंक कितना हो जाता? 2। अभी कितना है? 3। अगर ये सारा जीरो हो जाता तो रैंक कितना हो जाता? 1। मेरी बात समझ आ रहा? तो डायरेक्ट अब यहाँ पर लिख देंगे, लिखिए इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। जल्दी लिख लीजिएगा, इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स लिखिए। थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखिएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख लीजिए। द मैट्रिक इज सेड टू बी इन इक्लान फॉर्म। The matrix is said to be in echelon form. The matrix is said to be in echelon form if, पहली बात, maximum number of zero, ZERO, maximum number of zero, ARE are present in last row, in last row। दूसरा, लेस देन और इक्वल नंबर ऑफ जीरो, लेस देन और इक्वल नंबर ऑफ जीरो OR should be present at just above row, at just above row। at just above row। अब लिखिए, एक और छोटी सी टॉपिक लिख लीजिए, नलिटी। अब हमारी तरफ ध्यान से समझिए। पहले इधर देखो भैया, इधर देखो, अगर ये जीरो हो जाता तो जीरो रो कितने हो गए? 1। तो नलिटी 1 हो जाती और रैंक कितना हो जाता? 2। अगर ये दो तीनों जीरो हो जाता तो नलिटी कितनी हो जाती? 2 और रैंक कितना हो जाता? 1। मेरी बात समझ में आ रहा? नलिटी और नल मैट्रिक दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रहा? तो लिखिए जरा नलिटी। अब लिखिए, नहीं अभी क्या लिखे? इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक लिखिए ना। अब उसी में लिखिए नोट, रैंक का एक और डेफिनेशन है ये, नलिटी काट दीजिए, रैंक लिखिए द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अगर रैंक का डेफिनेशन पूछे तो ये भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, in echelon form of the matrix is called nullity, rank is called rank. The number of non-zero row in echelon form of the matrix is called rank of the matrix. अब दूसरा लिखिए, is called rank of the matrix. The number of non-zero row in echelon form of the matrix is called रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और नलिटी लिखिए, द नंबर ऑफ जीरो रो इन इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ जीरो रो इन इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नलिटी। अब जरा यहां देखिए, इधर देखिए क्या लिखेंगे? सिंस नंबर ऑफ अशून्य पंक्तियों की संख्या नॉन जीरो रो, बोलिए भैया कितना है? 3। इसलिए इस मैट्रिक का रैंक क्या हो गया? 3। ये किस में कन्वर्ट हो गया है?
इक्लान फॉर्म। और इक्लान फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ जीरो की संख्या सबसे ज्यादा हो और उतना ही जीरो इससे ऊपर वाले में कम हो या उतना ही हो। मेरी बात समझ गए? इसे नोट कर। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इधर देखिएगा ध्यान से। a इज इक्वल टू सपोज करिए 1 2 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, 2 है, 5 है। इस मैट्रिक को इक्लान फॉर्म में बदल करके हमें इसका रैंक डिटरमाइन करना है। तो क्या करें? सबसे पहला काम हमने कहा था कि इसको इक्लान फॉर्म में बदलने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? जीरो करने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? 1 करना जरूरी है? नहीं। केवल क्यों करते हैं? आसान। तो 1 पहले से है, खुशी की बात है कि 1 पहले से है। अब इसकी मदद से इसको क्या करना है? जीरो। तो R3 को जीरो करना है। R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 3 2। फिर इसको जीरो करना होगा। तो R2 के जगह पे R2 माइनस 2R1, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0, 2 2 जा 4। समझ में आ रहा होगा? अब जरा ध्यान दीजिए, क्या यह इक्लान फॉर्म में बदल गया? नहीं, क्योंकि जीरो ज्यादा कहाँ आ गया? ऊपर। और आना कहाँ होगा? नीचे। इसलिए R3 को R2 को क्या कर लिया जाए? इंटरचेंज। 1 2 3 0 0 2 0 0 0। अब बताइए, सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है? नॉन जीरो रो कितना है? 1 2। अगर यह भी नहीं रहता, जीरो रहता तो कितना हो जाता? 1। इसलिए इस मैट्रिक का रैंक क्या हो जाएगा? 2। एंड नलिटी बताइए कितना? 1। नलिटी इसका 1। क्लियर हो गया भैया? दोनों समझ में आ गया? इस तरह से सारा सवाल आप लोग लगा डालिएगा, जो नहीं आएगा कल आकर के पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत? अब रैंक का जितना भी सवाल है आप सारा सारा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? एक मेथड और बचा है नॉर्मल फॉर्म से। इसका मतलब ये नहीं कि अब यही छोड़ दीजिएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। किताब का सवाल हम नहीं लगवाते हैं बोर्ड पे, इसलिए क्योंकि किताब का सारा सवाल आप लगाइए, जो नहीं आया उसको आके कल हमसे क्या करिएगा? ठीक है? चलिए आगे। कल हम लोगों ने इक्लान फॉर्म देखा। इक्लान फॉर्म से हाउ कैन यू डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स देखा और नलिटिक बारे में देखा। कोई सवाल किसी भी राइटर की बुक से अगर फंसा है तो पूछ सकते हैं। लगाए भी नहीं होंगे तो फंसेगा कहाँ से? लगाए हो तो पूछ लीजिए। एक सवाल आपकी किताब का ही है, हम जानते हैं आप नहीं लगाए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, सवाल लगा डालिए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, लगाएंगे तब ना। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये इसको आप लिख सकते हैं 1 4 9 16 4 9 16 25 9 16 16 25 25 36 36 49। You have to find out the rank of this matrix with the help of इक्लान फॉर्म। मतलब इक्लान फॉर्म की मदद से आपको इस मैट्रिक का क्या डिटरमाइन करना है? रैंक। तो पहले हम प्रयास क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए? 1। मगर खुशी की बात है कि यहाँ 1 पहले से, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसकी मदद से, किसकी मदद से? इस 1 की मदद से इन लोगों को क्या करना रहता है? 0। तो देखिए 16 में इससे गुणा कर दें और इसको घटा दें इसमें से इसको, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन बड़ा लेंदी कैलकुलेशन इधर होने लगेगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए एक आसान तरीका भी मैं बताता हूँ। जब ये ज्यादा डेटा दिया रहे, मान लीजिए 256 हो, 245 हो, 378 हो, तो इसको घटा घटा करके इसके डेटा को कम करना होगा, कम वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। कैसे? नहीं तो आपके पास अगर जांगर बढ़िया है तो करिए, कौन रोक रहा है? इसमें 16 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 5 4 से मल्टीप्लाई करिए। आसान कुछ दिमाग में अगर और भी तरीका है लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। क्या करिए आप? R4 में R3 को भैया घटा लीजिए। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7। यहाँ क्या आ जाएगा? जवाब दीजिए। 9। यहाँ घटाएंगे तो 11 और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 13। देखिए सही है ना? घटाना भी नहीं आता है क्या?
R3 माइनस R2। 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ क्या होगा 9, 36 में से 25 जाएगा कितना होगा 11। फिर इसमें से इसको भी घटा लीजिए, देखिए छोटा हो गया तो R2 माइनस R1। 4 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा 7, 25 में से 16 जाएगा, जवाब दीजिए 16 में से 9, यह हो जाएगा 1 4 9 और क्या 16। अभी ध्यान दीजिए, अब चाहे तो 7 से गुणा करके थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन और भी छोटा कर सकते हैं यदि आप चाहें तो और भी छोटा होगा। कैसे? R4 में से R3 को घटा दिया, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा 2, 11 माइनस 9 2, फिर यहाँ 2, फिर R3 में से क्या घटाएंगे R2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 2 2 2, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो R2 जगह पर लिखेंगे R2 माइनस R1, हो जाएगा भैया 2 1 माइनस 2, 9 में से 16 गई माइनस 7, 1 4 9 16। क्या मेरी पूरी बात समझ गए? देखिए कितना छोटा हो गया। अब इसे पूरा जीरो करना है, टारगेट यही है, तो 2 से गुणा करके करेंगे तो भी जीरो होगा, 4-5 स्टेप में होगा। हमारा मेन पर्पज है क्या करना, जीरो, तो डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दें। हाँ सर, डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दें तो जीरो हो ही जाएगा, 2-3 स्टेप बच जाएगा। अगर आप इसकी मदद से करेंगे तो जीरो तो सारा अभी भी होगा, लेकिन 2-3 स्टेप के बाद होगा। तो चलिए अगला स्टेप देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब R4 में से R3 को फिर घटा दीजिए, तो भाई बोलिए क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा 0 0 0 0। अब यहाँ देखिए R3 में से R2 को घटा दीजिए, क्या होगा भैया 0 1 4 और ये क्या होगा 9। फिर R2 में से 2 R1 घटा दीजिए, तो 2 1 कम 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस 7, 18 और 2 20, 16 दूना 32, 7 39 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम प्रयास करते हैं क्या हो जाए 1, मगर 1 क्यों करते हैं, ताकि नीचे वाला आसानी से क्या हो जाए 0। मेरी बात समझ में आ रहा? हम नहीं करेंगे 1, हम इसमें 7 से गुणा करके इसको जोड़ देंगे। इसको पर्पज 0 करना, ज्यादा से ज्यादा 0 रहे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, R3 के जगह पर लिखेंगे 7, क्या लिखे भैया 7 R3, अब प्लस लिख लीजिए R2, तो ये हो जाएगा 1 4 9 16, ये हो जाएगा 0 माइनस 7 माइनस 20 और ये क्या हो जाएगा माइनस 39। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0, 7 1 जा 7 माइनस 7 0 और ये क्या है 4 है, तो 7 4 जा 28 में से इसको घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 63 और 63 में से 39 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 24 हो जाएगा। बोलिए सब लोग समझ रहे हैं? जवाब दीजिए। अभी और चाहे 0 करना तो करिए, लेकिन अभी कितना भी जान प्राण दे देंगे ये 0 होने वाला नहीं है। एक 0 हो जाएगा लेकिन एक 0 नहीं होगा, कोई एक 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम इसमें 8 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। बोलिए कॉलम में R3 में 8 से भाग दे दे, 8 से डिवाइड कर दे तो 1 हो जाएगा, और फिर इसमें 24 से 24 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दे ये 0 हो जाएगा। लेकिन ये किसी हालत में 0 नहीं होगा, ये एक होगा एक नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये किस फॉर्म में बदल गया, तो क्या लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू क्या 3। इसलिए इस मैट्रिक का रैंक भैया क्या हो गया 3। एंड नलिटी इसकी कितनी हो जाएगी, जवाब दीजिए। नलिटी कितनी हो गई 1। बोलिए क्लियर हो गया? और कोई सवाल हो कठिन से कठिन तो पूछ सकते हैं, इक्लोन फॉर्म से और डिटरमिनेंट वाले मेथड से, 2 मेथड से हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए इसे। और कोई सवाल है? हाँ सर, पहले बोलिए कौन सा है? 6 1 3 रो में है कि कॉलम में? रो में 6 1 3 8। आगे बोलिए 4 2 6 4 2 6 minus 1 आगे बोलिए 10 3 9 7 10 3 9 7। आगे बोलिए 16 4 4 12 12 15। 15। यही सवाल है? हाँ अब जरा ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, कुछ दिमाग का प्रयोग कर लीजिए। सबसे पहले आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं 1, और 1 करने का आसान तरीका कि इन दोनों को क्या करिए इंटरचेंज।
फिर उसकी मदद से इन तीनों को जीरो करिए, फिर यहाँ वर्क करिए इसकी मदद से, ये सब काम कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग का प्रयोग कर लीजिए तो देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, R4 में से R3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 8 और सबसे ऊपर वाला भी चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। अब क्या होगा इधर ध्यान दें, इसमें से इसको भी घटा लीजिए, तो R3 में से किसको घटा लीजिए, R2 को, तो क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 8 और ये क्या है 4, 2, 6 -1। अब आप आसानी से बताइए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब क्या करेंगे आप, R4 में से R1 घटाइए, R3 में से R1 घटाइए, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और इसको भी 0 करना चाहिए, लेकिन अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पता चलेगा 6/4 से मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा तो थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाएगा, अभी रहने दीजिए। 4, 2, 6 -1। अब हम प्रयास कर ले कि ये 1 हो जाए, क्योंकि इसे क्या करना होगा 0, तो इन दोनों को कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 0 0 6 4 0 0, फिर हो जाएगा 3 6 0 0, हो जाएगा 8 -1 0 0। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसकी मदद से इसको क्या कर लीजिए 0, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आनंद आएगा आपको लगाने में। क्या मिलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 और बोलिए क्या मिलेगा 2 1 जा 2 -2 0, 2 6 जा 12, 4 -12 क्या होगा माइनस है, 2 3 जा 6 -6 0, 2 8 जा 7, कितना होगा? समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? देर से बोलिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, बताइए कितना है, नॉन जीरो रो 2 है, इससे इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया 2, एंड नलिटी कितनी हो जाएगी 2, इसकी नलिटी भी हो जाएगी 2। क्लियर हो गया? और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।